हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम आज की क्लास में। देखिए, आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो मैकेनिक्स पेपर आपका होता है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने उस चैप्टर का नाम लिख दिया है वर्चुअल वर्क। अच्छा, ये वर्क चीज़ ऐसी है कि आप इसको फिजिक्स में बहुत स्टार्टिंग से ही पढ़ना कंटिन्यू कर लेते हैं। आपको फिजिक्स में कुछ चीज़ें वर्क के बारे में बताई गई होंगी कि जैसे एक सिस्टम है और उस सिस्टम पर आप एफ फोर्स अप्लाई करिए। सपोज कोई सिस्टम है और उस सिस्टम पर एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये सिस्टम शिफ्ट होकर अब यहाँ पे आ जाता है। पहले उसकी पोजीशन ए थी और अब वह शिफ्ट होकर बी पे चला जा रहा है। तो वर्क क्या होगा, सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में जो वर्क डन होगा वह कैसे हम लोग निकालते हैं, ये इस फार्मूले का यूज किया जाता है F इंटू डी। F इंटू डी, F यहाँ फोर्स को डिनोट करता है और D किसको डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वह D है। तो जो W होगा वह F डॉट डी होगा। डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो आपको वर्क मिलेगा और वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो बात हो गई वर्क की। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करके बताया ये आप पहले से भी जानते हैं। सेम ऐसे अगर हम लोग एक दूसरा कोई सिस्टम लेते हैं, जैसे कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज आपने एफ फोर्स इस पर अप्लाई किया और एफ फोर्स अप्लाई करने के बाद ये सिस्टम शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है। ये सिस्टम शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वह डी है। देखिए, फोर्स के डायरेक्शन ये किधर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग है और डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे है। तो इनके बीच में एंगल को थीटा सपोज कर लें तो जो वर्क होगा वह एफ डी कॉस थीटा होगा। यानी अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिस पर फोर्स अप्लाई करने पर वह सिस्टम फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, उससे थीटा एंगल बनाते हुए किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाए, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वह थीटा है, तो वर्क निकालने का फार्मूला ये होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो ये तो बातें उस पर हो गई वर्क पर और ये पहले से आप जानते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, वर्चुअल वर्क। देखिए, वर्क में एक वर्ड ऐड किया गया है वर्चुअल। कई बार ये होता है कि कोई सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होगा यानी इसका मीनिंग क्या है कि इस पे हो सकता है कि अलग अलग कई फोर्स अप्लाई किए गए हों। इस सिस्टम के अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे इस वाले पॉइंट पे फोर्स F1 अप्लाई है, इस वाले पॉइंट पर फोर्स F2 अप्लाई है, इस वाले पॉइंट पर फोर्स F3 अप्लाई है, F4 अप्लाई है, ऐसे अप्लाई है। एक सिस्टम है, सिस्टम के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स अप्लाई हैं, उनके डायरेक्शन भी चेंज है। अच्छा, ये सभी फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अगर इस सिस्टम में किसी भी टाइप का मोशन ना हो, ना तो ये अपनी जगह से शिफ्ट हो, ना तो ये अपनी जगह से रोटेट हो, किसी भी टाइप का अगर इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो होता ये है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो इक्विलिब्रियम में होने पर जो वर्क डन होगा वह आपका जीरो होगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पर नेट फोर्स आप जब निकालोगे तो नेट फोर्स आपका जीरो होगा। और नेट फोर्स जीरो होगा, अब साथ में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो ये तो हम लोगों ने ये समझा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग डेली लाइफ में भी ये चीज़ करते हैं, जो चीज़ एक्चुअल में होता नहीं है, रियल में जो चीज़ें नहीं होती है, या मे भी हो सकती है नहीं हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि इन फ्यूचर ये चीज़ होने वाली है, और उसको पहले से सोचकर हम लोग बहुत सी चीज़ें
सेट कर लेते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपका नंबर्स किस पेपर में कितना आएगा आपको पहले से कोई आइडिया नहीं है कि कितना आने वाला है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके हिसाब से आप अपने लाइफ का डिसीजन पहले से ले लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो वर्चुअल वर्क होगा इसमें क्या होगा कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उसके अंदर किसी भी टाइप का मोशन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम के अंदर एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट देंगे। पूरे सिस्टम में एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट देंगे। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है नहीं, लेकिन सोच लेंगे कि सपोज ये चीज़ यहाँ से शिफ्ट होकर और यहाँ पे आ जा रही है, ऐसे एक्चुअल में ये शिफ्ट नहीं हो रही है। इसके अंदर एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट पूरे सिस्टम को देंगे और इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट देने के बाद फिर आप क्या करिए कि इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से आप वर्क निकालिए, जो भी वर्क होगा उस वर्क को निकालिए। अब अगर किसी सिस्टम में एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट देकर और फिर हम लोग अगर वर्क निकालें तो ऐसे वर्क को बोला जाता है वर्चुअल वर्क। और इसका यूज करके हम लोग डेली लाइफ में ऐसी कई प्रॉब्लम होती है जिसका अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग आज के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा वर्चुअल वर्क की। तो डेफिनेशन, वर्चुअल वर्क if we give a virtual displacement in a system, then work done by this virtual displacement is defined as वर्चुअल वर्क। क्या चीज़ मैंने यहाँ पे बताया डेफिनेशन, एक कोई सिस्टम है, इसमें जो सिस्टम होगा सपोज वह एक जगह पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। आप क्या करिए, उसके अंदर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है नहीं, लेकिन उसमें एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट आप कंसीडर करिए, उसको एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट दीजिए और वह डिस्प्लेसमेंट देने के बाद तब जाकर आप वर्क निकालिए, उसकी वजह से जो वर्क होगा। तो ऐसे वर्क को क्या बोला जाएगा, वर्चुअल वर्क। अच्छा, जब वर्चुअल वर्क हो गया तो अब हम लोग आगे इस पर एक रिजल्ट है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हम लोग लिखेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे। तो वहाँ से जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होगा ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका रफली स्टेटमेंट मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको उसका डेरिवेशन करके भी बताऊँगा। अगर एक सिस्टम है और इस सिस्टम पर कई कोप्लेनर फोर्स एक साथ वर्क कर रहे हैं, एक सिस्टम है उस पर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड के कोप्लेनर फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा इफ एंड ओनली इफ वर्चुअल वर्क एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू 0। क्या है कि अगर एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क का निकालें वह 0 होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वर्चुअल वर्क 0 होगा। ये पूरा स्टेटमेंट मैं आपको अभी एक्यूरेट लिखा कर फिर उसका डेरिवेशन मैं कराऊंगा, लेकिन जैसे जो उसमें जो बातें कही गई हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में, उसका जो मेन रिजल्ट है उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई सिस्टम है उस पर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स वर्क कर रहे हैं,
तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क 0 के इक्वल होगा, और अगर एल्जेब्रिक सम वर्चुअल वर्क का 0 के इक्वल है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। यही चीज़ें हम लोग को प्रूव करके लाना रहेगा। तो मैं इस पूरी चीज़ को रफ कर ले रहा हूँ, और रफ करने के बाद फिर जाकर मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का स्टेटमेंट, और फिर हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए मैंने चीज़ों को रफ करके और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। स्टेटमेंट एक बार देखते हैं क्या है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ पार्टिकल acted by a number of coplanar forces be in equilibrium is that sum of virtual work done by forces in any small virtual displacement consistent with geometrical condition of the system is 0। क्या है इसका मीनिंग? देखिए इन्होंने स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज किया है नेसेसरी एंड सफिशिएंट, यानी इफ एंड ओनली इफ। तो क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसपे नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कई कोप्लेनर फोर्स हैं। पार्टिकल ओ पर है, ओ पर पार्टिकल पे फोर्स, एक फोर्स है F1, अगला F2, F3, F4 ऐसे करके Fn। सपोज टोटल n फोर्स इस पर वर्क कर रहे हैं पार्टिकल पर। देखिए सबके डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये जब n फोर्स इस पर वर्क करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्सेस। आप क्या करेगा, जितने भी फोर्स हैं F1, F2, F3, F4 ऐसे करके इन सब की वजह से वर्चुअल वर्क निकालिए और उनको ऐड करिए। अगर वर्चुअल वर्क का सम 0 के इक्वल होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो वर्चुअल वर्क का सम 0 के इक्वल होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो पार्टिकल है स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन O है, फिर कुछ देर बाद हम लोग उसमें एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट देंगे। सपोज O से O डैश पर आ गया, और O डैश का कोऑर्डिनेट है अल्फा कामा बीटा। बाकी देखिए जो फोर्स F1 है, F1 किसी भी वेक्टर को हम लोग हमेशा दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। F1 का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वह x1 है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट y1 है। ऐसे F2 का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट x2 है, और y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट y2 है। सेम ऐसे बाकी के लिए। तो पहले हम लोग इतनी चीज़ें यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और फिर पूरा डेरिवेशन हम लोग इसका समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ लिखते हैं। लेट F1, F2, F3, Fn forces work on a particle at O। F1, F2, F3, Fn फोर्सेस हैं, ये एक पार्टिकल पर वर्क कर रहे हैं, और पार्टिकल कहाँ पर है? O पर है, पोजीशन उसकी O पर। We give a virtual displacement in the particle and suppose that O dash का कोऑर्डिनेट है अल्फा कामा बीटा, बी इट्स न्यू पोजीशन। हम लोगों ने क्या किया है कि जो पार्टिकल है उसमें एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट के बाद देखिए पहले उसकी पोजीशन O थी, अब क्या हो गई O डैश, और O डैश का कोऑर्डिनेट है अल्फा कामा बीटा। अच्छा ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप जानते रहेगा कि F1 के कंपोनेंट x1, x2, F1, F2, F3, F4 जो फोर्सेस हैं उनके x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट x1, x2, x3 है, और y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट y1, y2, y3 है। अच्छा यहाँ नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोला गया था, तो एक बार हम लोग इक्विलिब्रियम में सपोज करेंगे तो एल्जेब्रिक सम वर्चुअल वर्क का 0 दिखाएंगे, फिर एक बार एल्जेब्रिक सम को 0 के इक्वल सपोज करके, और तब जाके हम लोग इक्विलिब्रियम में प्रूफ करके लाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। नाउ
सपोज दैट सिस्टम, ये सिस्टम ना लिखकर सपोज दैट पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या प्रूफ करके लाना होगा? सम ऑफ वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे हम लोग? क्लेम। क्लेम में ये लिखेंगे सम ऑफ वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू 0, ये लिखेंगे। चलिए हम लोग इसका यूज करके ये प्रूफ करेंगे, क्योंकि सिस्टम या पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, एज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो जितने भी फोर्सेस हैं उनका एक्स एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट होगा उसका समेशन एक्स, यानी x1 प्लस x2 प्लस xn, इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन xi 1 से लेकर n तक इज इक्वल टू 0। ऐसे समेशन yi 1 से लेकर n तक ये क्या बनेगा? y1 प्लस y2 प्लस yn इज इक्वल टू 0। अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसके एक्स एक्सिस के अलावा जितने भी कंपोनेंट होंगे फोर्स के उनका सम 0 के इक्वल होगा, और ऐसे वाई एक्सिस के अलावा फोर्स के जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका सम भी 0 के इक्वल होगा। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई है पहले मैं उसको रफ करके तब जाके इसका आगे यूज करके मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने रफ कर लिया है। अब हम लोग आते हैं वर्चुअल वर्क निकालेंगे। नाउ वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू, अच्छा फिगर को मैं यहाँ पर क्योंकि मैंने उसको रफ कर दिया है तो यहाँ रफली मैं आपको बता दूंगा। ओ से पार्टिकल को शिफ्ट किया गया था ओ डैश पे। ओ डैश का कोऑर्डिनेट अल्फा कामा बीटा है, तो यानी एक्स एक्सिस पे जो दूरी रही होगी वो अल्फा होगी। ऐसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस रहा होगा वह बीटा रहा होगा। तो हम लोग पहले जो फोर्स F1 है, F1 के दो कंपोनेंट हैं x1 और y1। तो पहले हम लोग इसकी वजह से वर्चुअल वर्क निकालेंगे। तो देखिए x1 फोर्स हो गया, और x1 फोर्स का डायरेक्शन किधर है? x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है? अल्फा। तो x1 अल्फा प्लस ऐसे F1 फोर्स का जो y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वह है y1, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वह कितना है? बीटा। तो ये हम लोगों ने जो वर्चुअल वर्क निकाला है वह फोर्स F1 की वजह से निकाले हैं। ऐसे अगर हम लोग F2 की वजह से निकालेंगे तो वह होगा x2 अल्फा प्लस y2 बीटा। ऐसे लास्ट में जो Fn फोर्स होगा उसकी वजह से निकालेंगे तो xn अल्फा प्लस yn बीटा, ये हो जाएगा। इसको कंबाइन करिए, देखिए सबके फर्स्ट टर्म में अल्फा कॉमन होगा, तो अल्फा को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस xn। फिर ऐसे सबके सेकेंड टर्म में बीटा है, आप बीटा कॉमन लीजिए, तो बीटा कॉमन लेने के बाद बचेगा y1 प्लस y2 प्लस yn। अच्छा इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा जो ब्रैकेट में लिखा गया ये समेशन xi 1 से लेकर n तक, और बीटा यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा गया है समेशन yi 1 से लेकर n तक। अब आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज करिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलता है? समेशन xi 0 के इक्वल है, और ऐसे समेशन yi ये भी 0 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0, और यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा ये आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो देखिए एक हिस्सा जो हम लोग को प्रूफ करना था वह यही दिखाना था कि अगर पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा? 0। तो देखिए हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में सपोज किया था, उससे ये रिजल्ट मिला था, और तुरंत हम लोगों ने वर्चुअल वर्क निकाला और इसका यूज किए तो आंसर क्या आ गया?
0। अब हम लोग इसके कन्वर्स पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए इसका जो कन्वर्स पार्ट होगा उसमें क्या हम लोग को दिखाना होगा, हम लोग ये मान लेंगे कि सम ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, 0 है। सम ऑफ वर्चुअल वर्क 0 है और क्या प्रूफ करके लाएंगे कि जो सिस्टम होगा वह इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस चीज़ को मैं रफ करके तुरंत आपको यहाँ पे अगला हिस्सा आपको बता देता हूँ। अगले हिस्से में कन्वर्सली सपोज दैट वर्चुअल वर्क सम ऑफ वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू 0। हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि सम ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, 0 के इक्वल है। क्लेम में क्या लिखेंगे, सिस्टम या पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ये हम लोग को प्रूफ करके लाना होगा। अच्छा हम लोगों ने ये जाना है, देखिए सिंस सम ऑफ वर्चुअल वर्क हम लोगों ने अभी ये प्रूफ करके निकाला था, ऐसा होता है अल्फा समेसन एक्स आई एक से लेकर एन तक और बीटा समेसन वाई आई एक से लेकर एन तक। अच्छा जब हम लोग उस सिस्टम को या जो पार्टिकल था उसमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक बार उस फिगर को मैं फिर से बना दे रहा हूँ। पार्टिकल ओ पर है, जो मैंने फिगर बनाया था उसमें ओ डैश मैंने बनाया था और ओ डैश का कोऑर्डिनेट अल्फा कामा बीटा लिखे थे, यानी पार्टिकल को ऐसे शिफ्ट किया गया था ओ से ओ डैश की तरफ। अगर हम लोग ऐसे शिफ्ट करें कि जैसे ओ से ओ डैश तक जब आप इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो आप इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं। आप एक्स एक्सिस के अलांग डिस्प्लेसमेंट दीजिए ए तक, आप वाई एक्सिस के अलांग डिस्प्लेसमेंट दीजिए बी तक। तो ए तक जब डिस्प्लेसमेंट आप देंगे तो अल्फा कामा 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और जब आप वाई एक्सिस के अलांग डिस्प्लेसमेंट देंगे सिस्टम में तो 0 कामा बीटा हो जाएगा, क्योंकि जो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो हम लोग ये लिखेंगे इफ वी गिव ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस, देन अगर हम लोग x एक्सिस के along वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो उसमें बीटा क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा अगर बीटा 0 के इक्वल है, देखिए सम ऑफ वर्चुअल वर्क ये होता है और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सम ऑफ वर्चुअल वर्क किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब अगर हम लोगों ने पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलांग डिस्प्लेसमेंट दिया है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही आप बीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे वी गेट अल्फा समेसन आई एक्स आई एक से लेकर एन तक इज इक्वल टू 0, बट अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करेगा समेसन एक्स आई एक से लेकर एन तक इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा 0 के इक्वल है नहीं और इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो कंफर्म है कि ये वाला हिस्सा आपका 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली समेसन आई एक से लेकर एन तक वाई आई इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर आप पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलांग डिस्प्लेसमेंट देंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें क्या होगा कि अल्फा 0 हो जाएगा। अल्फा की जगह 0 रखेंगे तो बीटा समेसन आई एक से लेकर एन तक वाई आई आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। यानी हम लोगों ने क्या किया था कि उस सिस्टम पर जितने भी फोर्सेस हैं उनके एक्स एक्सिस के अलांग जो कंपोनेंट है उसका सम 0 के इक्वल है और वाई एक्सिस के अलांग जो कंपोनेंट है उनका सम 0 के इक्वल है। तो जब एक्स और वाई एक्सिस के अलांग जो कंपोनेंट है फोर्स का उनका सम 0 के इक्वल है, तो यानी न तो एक्स एक्सिस के अलावा डिस्प्लेसमेंट होगा न तो वाई एक्सिस। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट इक्वल टू 0, उससे आपका ये मिल गया था।
और जब हम लोग सिस्टम को वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे उस पार्टिकल को, तो वहाँ बीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा और उससे ये मिल जाएगा। अच्छा, इससे ये मालूम हो गया कि फोर्स के जो कंपोनेंट थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उनका सम 0 के इक्वल है, यानी जो सिस्टम होगा वह इक्विलिब्रियम में होगा। हेंस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए, यही हम लोग को प्रूव करना था। काफ़ी लॉन्ग ये था, लेकिन आपके एग्जाम में ये खूब पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये आपके पेपर में देखिए, जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी थी उसमें 2010 में, 2011 में, 2019 में और उसके बाद भी इसका डेरिवेशन पूछा गया है। डेरिवेशन बहुत टफ नहीं है, लॉन्ग है, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो डेरिवेशन इसका हो जाएगा। बाकी जो वर्चुअल वर्क लेसन के क्वेश्चन होंगे वे बहुत ईजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं सॉल्व करना। तो वर्चुअल वर्क के बाद कुछ चीज़ें आपको और बताना रहेगा, उसके बाद हम लोग आएंगे इस पर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना। और एक चीज़ जानते रहिएगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ से जो मुझे लगता है 100% मुझे ये लगता है कि यहाँ से आपके पेपर में एक सवाल तो मिलेगा, और वो भी सेक्शन बी में। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊँगा। अपना टाइम देने